क्या पढ़ना है? वन हमारे जीवन रेखा। वन हम लोग का जीवन रेखा है, उसको कैसे रहता है तुम लोग? वन हमारे जीवन रेखा है, कैसे जानता है? वन नाम वन को वन बोलते हैं। वन हमारी जीवन रेखा। कैसे समझ सकता है कि वन हमारी जीवन रेखा है? बताओ कोई। यानी कि वन है वो हमारा जीवन रेखा कैसे है, बताओ, बोलो। अरे वन है जहाँ पे, तो वन का काम क्या है? वन मतलब बहुत, वहाँ पर बहुत पेड़ों का समूह है। जहाँ बहुत पेड़ होते हैं वहाँ पेड़ों का क्या होता है? समूह होता है। तो पेड़ का समूह जो है, पेड़ का जो समूह है वो जंगल का होता है। और जंगलों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कोई एक प्रकार का नहीं होता। क्या होता है? विभिन्न प्रकार का पेड़ पौधे यहाँ पाया जाता है। समझ में आया? तो अब जब जंगल है तो जंगल के कारण ही वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा किससे होती है? जंगल के कारण। जंगल के कारण वर्षा होती है ना? और जंगल जहाँ है वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो सही है। क्या है? सही है। जहाँ पर जंगल है वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो उसका जो प्रतिशत होना चाहिए जीवन जीने के लिए वो सही है। जैसे अभी दिल्ली चल जाओ तो दिल्ली में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन का मात्रा वहाँ कम है, सांस लेने में दिक्कत होता है। ऐसा दिल्ली ही नहीं बल्कि जो बड़े बड़े शहर है, बंदरगाह टाइप का है, तो वहाँ पर क्या होता है, लोगों को सांस लेने में ऐसे जोर से ताकत लगाना पड़ता है तब सांस लेता है। क्या करता है? जोर से सांस लेना पड़ता है तब वो सांस ले सकता है। जबकि देखो हम लोग वन क्षेत्र में है ना, इधर क्या है? इधर वन क्षेत्र है। हम लोग जहाँ पर है क्या है? वन क्षेत्र है। तो वन क्षेत्र में क्या होता है? वन क्षेत्र में क्या होता है? वन क्षेत्र में तुमको ऑक्सीजन का मात्रा अधिक हम लोग को मिलता है। यहाँ क्या है? ऑक्सीजन क्या है? जीवन जीने की जितना जरूरत है ना उसमें कोई कमी नहीं होता है, पूरा ऑक्सीजन मिल जाता है। वातावरण भी यहाँ शुद्ध है ना? तो यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा अच्छा है तो हम लोग सांस इजी से लेते हैं, पता भी नहीं चलता कि कब सांस ले रहे हैं, है ना? जबकि बड़े बड़े शहरों में आदमी महसूस हो जाता है कि सांस लेना भी है ना? एक काम के जैसा लगता है। हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं ना तो सांस के ऊपर ध्यान थोड़ी है, सांस के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं कि आपको सांस लेना है। लेकिन उधर क्या होता है कि सांस ऐसे करके सोच के लेना पड़ता है। यहाँ थोड़ा ठीक लग रहा है, ऐसा महसूस करता है। आई बात समझ में? तो ये इसीलिए जंगल जो है, वन जो है, हम लोग का जीवन रेखा इसीलिए। जीवन जीने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? पानी चाहिए, सांस चाहिए, ठीक है? और वन है, पानी है, तो जो कोई भी फसल पैदा करेंगे वो पैदा भी बढ़िया से होगा। तो हमको सांस भी मिल गया, पानी भी मिल गया। जीवन जीने का मूलभूत आधार है पानी, सांस के लिए ऑक्सीजन और भोजन के लिए अन्न। तो हमको सब कुछ मिल गया ना? यस सर। तो इसीलिए वन हमारी जीवन रेखा है। आई बात समझ में? अभी तक तुम लोग वन घूमने का काम किए? कभी जंगल गए घूमने? कहाँ गया था घूमने तुम लोग? कहाँ गया था? कहीं जंगल घूमो तुम लोग? तो जंगल में रहता है आसपास देखो
आसपास के जंगल में घूम के देखो कैसा तुमको फील होता है, वहाँ तुमको अच्छा लगेगा। वहाँ क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। कहाँ अच्छा लगेगा? जंगल में। वहाँ तुमको ना शुद्ध वातावरण मिलता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मात्रा अगर 21% बताया जाता है ना, किताब में देखा होगा या कहीं देखा होगा, तो 21% हम लोग जहाँ जंगल के एरिया वहां पर है, और ये परसेंट है तो बड़े बड़े शहरों में आएंगे तो ये घटते जाता है। कहीं 20% मिलेगा, कहीं 18% मिलेगा, कहीं 15% मिलेगा। इस तरह से ग्राफ गिर जाता है। तो जब गिरता है इसका ग्राफ, तब सांस लेने में हमको क्या होता है? दिक्कत होता है। आई बात समझ में? तो इसीलिए माँ के नाम एक पेड़ लगाओ। किसका नाम? माँ के नाम से एक पेड़ लगाओ, तो तुमको याद रहेगा। उसका सेवा भी करना होगा, जैसे माँ को सेवा करता है ना तुम लोग, वैसे पेड़ की सेवा करो। कोई हानि पहुंचाता है तो उसको काट दो। माने उसको क्या कर सकता है? तुम उसको डांटो, दबाओ, क्या ऐसा पेड़ को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, समझाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम्हारा क्या होगा, हर घर में, हर खेत में जहाँ भी मौका मिले वहाँ एक पेड़ लगाओ, माँ के नाम लगाओ। दूसरा, लड़कियां देख लो, लड़कियों के लिए स्पेशल मैं कह रहा हूँ कि लड़कियां एक पेड़ जरूर लगाओ। एक पेड़ जरूर लगाओ। लड़कियां क्यों लगाओ? लड़कियां क्यों लगाओ? कि देखो, जब तक मम्मी पापा है ना, तो तुमको, और तुम जब तक शादी नहीं कर लेती हो तब तक तुमको लगता है ये घर जो है ना वो मेरा अपना घर है। लेकिन लड़की एक ऐसी जात है कि पता चलेगा आगे चल के कि लड़कियों का घर कहाँ है पता नहीं है उसको। ससुराल में थोड़ा दिक्कत हुआ तो ससुराल से बाहर, मायके आओ तो माता पिता है तो ठीक है, बेटी जैसे भी अंदर कर लेता है। भाई भौजाई का टाइम है तो पता चल गया तुम रहने आए तो कहेंगे कि नहीं जाओ अपना घर, अपने घर तुम्हारा ठीक है, तो तुमको समझाएगी। तो समझाती नहीं है, वो अपने घर से तुमको भगाने का प्रयास करती है। तो एक पेड़ जो लगाने बोले, ये तुम्हारा क्या है? मायके का निवास स्थान है लड़कियों के लिए। यहाँ आके आराम से बैठो। ठीक है, यहाँ आराम से क्या करो? बैठो। तुमको यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। पेड़ के नीचे आके बैठेगी तो घर के बाहर है ना, तेरा भाई भी, तेरा भाभी भी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आराम से अपना पेड़ लगाए हुआ था, क्योंकि तुम्हारा भी हक का अधिकार है जमीन पर, माता पिता वाला पर। तो यहाँ पेड़ लगाएगी, अपना आराम करो, तुमको कोई टेंशन नहीं। कभी मायके का याद आवे और तुम्हारा भाई भौजाई काम नहीं दे भविष्य में, माता पिता तो रहेंगे नहीं, तो वैसे टाइम में आ करके पेड़ के नीचे बैठेगी, लगेगा मेरा यही आशियाना है। आशियाना मतलब घर, लगेगा तुमको क्या? ये मेरा आशियाना है, इसको कोई उजाड़ नहीं सकता है ना। तो वहां आकर के लड़कियां बैठ करके 2-4 घंटा, और मान के चलो कि मायके में भाई भौजाई गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, लेकिन आस-पास पड़ोस जिसके साथ तुम अभी रह रही हो, लड़कियों के साथ खेल रही हो, वैसे लड़की मिले, या कोई लड़का भी भाई है, चचेरा भाई है, मौसेरा भाई है, जितना भी भाई है वो है, साथ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्लास फ्रेंड हुआ तुम्हारा, तो वो लोग मिलेंगे तो तुम्हारा मन थोड़ा बहल जाएगा। ससुराल में जब तक होगा आकर के इस पेड़ के नीचे बैठ सकती हो। इसलिए एक पेड़ माँ के नाम, दूसरा पेड़ अपने नाम, 2 पेड़ जरूर लगाओ। क्या करो? एक पेड़ माँ के नाम, तो माँ के नाम का सबको लगाओ, लड़का हो या लड़की हो, लेकिन लड़कियां 2 पेड़ लगाओ, एक माँ के नाम लगाओ, एक अपने नाम लगाओ, वो आशियाना होगा। और फल के लगाना, आएगी तो फल भी मिल जाएगा, आएगी तो क्या मिलेगा? फल मिलेगा। इसलिए लड़कियां विशेष करके ध्यान दो इस पर कि पेड़ क्या करना है? लगाना है। तो इससे क्या होगा? एक तो वातावरण शुद्ध होगा, एक तो वातावरण शुद्ध होगा। अब सोचो कि तुम अपना खाने के लिए भोजन का व्यवस्था करता है कि नहीं करता है? जिसके पास जमीन है वो पैदा करके करता है, जिसके पास जमीन नहीं है, नौकरी पेशा है, तो खरीद करके चावल दाल गेहूं सब कुछ लाता है और वो खाने की व्यवस्था करता है नहीं? खाए बिना कोई रहता है क्या? कोई रहता है खाए बिना? तो जब खाए बिना नहीं रहता है
ठीक है। तो तुमको सांस लिए बिना कौन रहेगा? खाए बिना तो 1 घंटा नहीं रह सकता है, रह लेगा है? खाए बिना क्या है, बिना खाना खाए 1 घंटा आराम से रह लेगा। कितना जोर भूख लगा हुआ है। अभी देखो भूख हड़ताल में लोग बैठता है तो क्या करता है, बहुत दिन तक बुखार आ जाता है, लेकिन उसको बोलो कि 1 मिनट 10 मिनट नाक को दबा के बिना सांस लिए रहो तो रहेगा। इसका मतलब है कि सांस लेना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सांस किससे मिलेगा? पेड़ पौधों से मिलेगा ऑक्सीजन। तो सोचो, खाने की व्यवस्था सब कोई कर लेता है, लेकिन सांस लेने की व्यवस्था कोई किया नहीं किया ना। इसीलिए पेड़ सबको लगा कि सांस लेने की व्यवस्था वो है। ऑक्सीजन कहाँ खरीदेगा? तो जितना सांस लेता है ऑक्सीजन ले सकता है क्या? खाना बनाने के लिए तो सिलेंडर लेके आता है, लाता है नहीं, ईंधन के रूप में गैस लाता है, कोयला लाता है, जंगल से लकड़ी ले आता है कोई लोग। तो इस प्रकार से क्या है कि तुमको खाना बनाने के ईंधन की व्यवस्था हो जाता है, पहनने का कपड़ा की व्यवस्था हो जाता है, तो सारा व्यवस्था हो जाता है। लेकिन सांस लेने के लिए जो तुमको हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उसका लिए कोई सोचता नहीं। तो उसके लिए केवल सरकार पर निर्भर नहीं करो। सरकार तो जंगल लगाती है, लेकिन उन जंगलों का देख रेख या देखभाल कौन करेगा? कौन करेगा? हम लोग को करना है देखभाल। और तो जंगलों में होता क्या है कि कोई काट रहा है उसको, तुम बोलने जाएंगे तो लड़ाई हो जाएगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तुम अपना लगाएंगे अपना पेड़, तो क्या होगा कि कोई काटेगा भी तो तुम उनके साथ लड़ाई कर देगा। पहले बात है कि काटने नहीं आएगा, जानता है कि फलना आदमी में गाछ है, हम काटने जाएगा तो क्या होगा? गद्दारी कर दिया रे, लड़ाई हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए पेड़ 2 लगाओ, एक माँ के नाम, अभी माँ के नाम से पेड़ लगाने का चल भी रहा है, ठीक है, दूसरा अपने नाम से, ठीक है। इको क्लब के तहत तुमको पेड़ लगाना अनिवार्य है। कौन सा क्लब? इको क्लब, ठीक है। और तुम एक पेड़ पौधा अगर हो सके तो स्कूल में भी आकर के लगा दो और उसका देख रेख खुद करो। लड़कियों उसको राखी बांध दो पेड़ को, जिसको तुम लगाओगे उसको क्या करो? राखी बांध दो। पेड़ को राखी बांधा जाता है। यस सर। भाई को बांधते क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारा रक्षा करे। यस सर। भाई दुख सुख में तुम्हारा काम आवे, इसलिए तुम राखी बांधते हो ना। तो उसी तरह से पेड़ पौधा भी राखी बंधाने के काबिल होता है, उसको भी बांधो। भाई से कम नहीं है। भाई को राखी बांधती है और तेरा भाई को काटने आएगा तो काटने देगी? तो काटने देगा? काटने देगा? नहीं देगा। तो उसी तरह से पेड़ को जब राखी बांध देगी और बंधा हुआ देखेगा कोई ना, वो राखी बंधा हुआ देखेगा, कोई भी देखेगा, वो उसको काटने के लिए नहीं जाएगा। वो जान जाएगा कि किसी न किसी का पर्सनल पेड़ है, काटने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? उससे लड़ाई हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले वो जाएगा ही नहीं, तो पेड़ बच जाएगा। एक दिन जुआ होगा, व्यवस्था के तहत क्या हो जाएगा? वो जुआ होगा। जुआ माने जवान होगा तो वो फिर क्या होगा? फूल निकलेगा, है, ये फूल निकलेगा। किसी फूल में फिर क्या होगा? फल लगेगा, और वो फल क्या होगा? जो लगाया वो खाएगा, जो नहीं लगाया वो भी खाएगा। जैसे लड़कियां भी हो तो लगा के चल गई, हो सकता मायके से तुम ना आओ कभी, और आओ भी तो सीजन फलने का ना हो, तो तुम्हारा लगाया हुआ जब तक तुम घर वाले लोग खाएंगे, भाई भौजाई तुम्हारा भतीजा भतीजी जो लोग भी रहेंगे वो खाएंगे, तो याद करेंगे तुमको कि बुआ लगाई थी। कौन लगाई थी? बुआ लगाई थी। कोई कहेगी कि दीदी लगाई थी। तुमको जब तक फल का पेड़ रहेगा ना, तब तक तुमको याद किया जाएगा। यस सर। समझ में आया? इसीलिए पेड़ लगाना जरूरी है। और ये हमारे लिए क्या है? पेड़ हमारा क्या है? जीवन दायिनी है, जीवन रक्षक है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है हमारे जीवन रेखा। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वह हमारे जीवन रेखा। इसीलिए समझ में आया? इसीलिए ताकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। वन के बिना जीवन संभव है?
देखो बन नहीं रहेगा तो वर्षा नहीं होगी, सांस लेने में दिक्कत होगा, तुमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। बड़े बड़े शहरों का भी ऑक्सीजन का मेंटेन गाँव में होता है। गाँव में चूंकि जंगल ज्यादा होता है तो यहाँ के अब ऑक्सीजन को कोई रोक के थोड़ी रख सकता है। एक टीचर हमारे स्कूल में कंप्यूटर सर, वो क्या करते हैं, अपना घर का गेहूं बहुत तैयार किए हैं, और ये जो है ना जंगल के रोड किनारे जाकर के अपने से खुरपी लेकर के आते हैं। सुबह में निकल जाते हैं घर से, नाश्ता वास्ता करते निकल जाते हैं। अब खुरपी से कोड़ के सारा पेड़ को लगाते हुए स्कूल का टाइम होता तब स्कूल को पहुँचते हैं। अब सोचो जरा कि वो इटखोरी के रहने वाला और ई वाला जंगल में, यहाँ जो जंगल है इस जंगल में वो पेड़ लगा रहे हैं, कभी खाने आएंगे क्या? नहीं आएंगे। अभी देखो कल एग्जाम लिख करके आए हैं रांची से, तो वो तो एग्जाम देंगे, पता नहीं कहाँ जॉब हो जाएगा, तो जॉब हो जाएगा तो यहाँ तो आएंगे नहीं। तो इस रास्ता में भी आना मुश्किल है, फिर भी क्यों लगा रहे हैं? पर्यावरण को सही रखने के लिए, क्या करने के लिए? पर्यावरण को सही संतुलन बनाने के लिए, संतुलित रहे। पर्यावरण क्या है? जिसको हम लोग देखते हैं, जहाँ तक दृष्टि जाती है वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण हमारा ठीक रहे, इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए जंगल लगाते हैं। सिर्फ वही में हम सबको क्या जरूरत है? हम सबको क्या है? जंगल लगाने के लिए पेड़ लगाओ। पेड़ क्या लगाना है? पेड़। सबका कर्तव्य बनता है पेड़ लगाना। आई बात समझ में? हाँ, समझ गया? और कुछ बाकी है? कभी तुम लोग क्या करो, यहाँ का जो हेडमास्टर है उनसे निवेदन करो कि सर कहीं हम लोग को जंगल घुमाने के लिए लेके चलिए। क्या करो? जंगल वन का भ्रमण उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? वन भ्रमण। तो उससे क्या होगा कि हम लोग भी, तुम लोग साथ क्या होगा, तुम लोग के साथ हम लोग भी घूम लेंगे। क्या होगा? हम लोग जितने टीचर हैं हम लोग भी घूम लेंगे। तो भ्रमण क्या करने बोलते हैं? भ्रमण। वन का भ्रमण करना, समझ में आया? वन का भ्रमण करना जरूरी है। जब जंगल जाएगा ना तो वहाँ बहुत प्रकार के तुमको पेड़ पौधा दिखाई देगा। पेड़ पौधा ही नहीं बल्कि तुमको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी दिखाई देगा जंगलों में। क्या दिखाई देगा? पेड़ पौधा। क्या दिखाई देगा? पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि जंगली जानवर भी वहाँ मिलेगा। तो जंगली जानवर जो है क्या करता है? एगो कहावत हम लोग में है। क्या है कहावत? बोने मैंने जंगल, बोने रखे बाग, बोने रखे बाग, और बोने रखे बाग, और बाघे रखे बोन। बाघे रखे बोन। इसका क्या तात्पर्य है कि वन रखता है बाघ को, जंगल है वहाँ बाघ रह सकता है। बाघ के मतलब जीव जंतु जितना है, जंगली जीव जंतु सभी यहाँ रहेंगे जंगल में। और बाघे रखे बोन, बाघे रखे, यदि जंगल में एगो बाघ रह जाएगा तो कोई जंगल जाएगा, जंगल काटेगा फिर कोई। तो इसीलिए जंगल का बाघ रक्षा करता है और जंगल जो है बाघ का रक्षा करता है। यानी अब यहाँ केवल बाघ से तात्पर्य नहीं है, बल्कि ये समझो कि जीव जंतु जितना भी है, क्या तुमको लोमड़ी से डर नहीं लगता है? वो भी तो जंगल में ही रहता है। लोमड़ी, शेर है तो बहुत खूंखार यहाँ जंगलों में जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं? जंगल को यानी कि बोने रखे बाघ और बाघे रखे बोन। समझ में आया? ये कोटेशन को याद रखना, मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक है, एक दूसरे का पूरक है। समझ में आया? तो इस प्रकार से तो सबसे पहले तो यही कहेंगे कि तुम लोग पेड़ लगाओ और जंगल में घूमने के लिए जाओ। कहाँ जाओ? जंगल घूमने के लिए जाओ। तो क्या होगा? तुमको बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा।
क्योंकि जितना भी जीव जंतु है ना सृष्टि में, दुनिया में, क्या है, दुनिया में जो कुछ भी है वो मनुष्य के सेवा के लिए उपलब्ध है। आई बात समझ में? पृथ्वी पर जो कुछ भी है किसके लिए है? मनुष्य के लिए, मनुष्य के सेवा के लिए उपलब्ध कराया गया प्रकृति के द्वारा। प्रकृति को बहुत लोग गॉड के रूप में जानते हैं, तो गॉड का तो विभाजन कर दिया गया ना, गॉड को पकड़ के उसका बंटवारा कर दिया गया है। यस सर। ठीक है, अंग्रेजी का एक गॉड है वही ठीक है, बाकी हिंदू कहता है भगवान, मियाँ कहता है अल्लाह, और क्या कहता है उसको क्रिसमस लोग कहते हैं यीशु, है ना, और सिख लोग कहते हैं वाहेगुरु। तो जाति के आधार पर गॉड का ही विभाजन हुआ है, लेकिन गॉड जो गॉड है ये गॉड को कोई नहीं बांट सकता है, इसको सबको कहता है गॉड। हिंदू हो तो गॉड, मुस्लिम हो तो गॉड, क्रिश्चियन है तो गॉड, ठीक है, और सिख है तो गॉड। ये गॉड का बंटवारा नहीं हुआ। आगे तो सब लोग कोई भगवान बोलता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई यीशु कहता है, ठीक है, और कोई वाहेगुरु कहता है। तो कहने का मतलब है कि सबका मालिक बाग एक, सबका मालिक एक। तो हम एक कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम बता रहे हैं सबका मालिक प्रकृति है। कौन है? प्रकृति। प्रकृति है सबका मालिक। जितने भगवान भी जन्म लेकर के आए यहाँ ना, उनको भी सांस लेने की जरूरत पड़ा था, उनको भी भोजन करने की यहाँ जरूरत पड़ता था। तुमको पता है राम नहीं खाते थे, सेवरी के यहाँ बैर खाया था ना? यस। वो बैर कहाँ फैला था? जंगल में फैला था, है? और तो कहने मतलब है कि भोजन करने के, चाहे भगवान हो, चाहे हम लोग जनता जितना है, नागरिक जितना है, या पृथ्वी पर जो भी जीव है, जो भी जीव कीड़ा मकोड़ा तक, वो सारे कीड़ा मकोड़ा को सांस लेने की जरूरत पड़ता है, ठीक है। और वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत होता है, और ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो पेड़ पौधों से आता है, ठीक है। तो इसीलिए ये हम लोग को क्या जरूरत है? जंगल लगाने की जरूरत है, पेड़ पौधों की जरूरत है ना? आई बात समझ में? तो इस प्रकार से क्या समझ में आया तुमको कि प्रकृति की रक्षा ये सार्वजनिक रूप से करना है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का जिम्मेवारी है। क्या है? प्रकृति क्या है? तो बचाने की जिम्मेवारी सबको है, ठीक है। अब सोचो, निवास स्थान जानो, जानो कि निवास स्थान क्या होता है? निवास स्थान क्या होता है? क्या होता है निवास स्थान में? क्या होता है? जैसे हम लोग निवास स्थान अपना बनाए हैं, घर बना लिए, घर में हम लोग रहते हैं ना, घर हमको रक्षा देता है बारिश से, धूप से, और शीत ऋतु में ठंडा से भी हमको घर बचाता है। बाहर में खड़ा होकर के देखो ठंडा के दिन में कैसे शीतलहरी लग रहा है, एकदम उड़ जाए, और घर में घुसो तो फिर ठीक हो गया वातावरण। और गर्मी में बाहर निकलो तो झुलस के जल जाएगी, ऐसा लगेगा। धूप में कोई बाहर में नजर आता है गर्मी दिन में? सब घर के अंदर, सब घर के अंदर। तो घर हम लोग के लिए क्या किया? काम कर बाहर, हम लोग के लिए घर क्या किया? रक्षा किया। क्या किया? रक्षा किया। लेकिन इसका घर कहाँ है? जो जंगली जीव जंतु, उसका घर कहाँ है? वन है। तो उसका घर को हमको क्या करना है? रक्षा करना है। क्यों करना है? तब प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए। क्या करने के लिए? प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए सभी जीवों की आवश्यकता होती है। अब सोचो जरा कि जंगल में कोई जानवर मर गया, तो इतना याद रखो, अपने जाति का माने जंगली जानवर भी है ना, तो मांस खाने वाला जानवर जरूर, लेकिन अपनी जाति का मांस नहीं खाता है। जैसे कौवा मर जाएगा, कौवा मांस खाता है, तो एक कौवा मर जाएगा तो दूसरा कौवा आकर उसका मांस को नहीं खाएगा। एक शेर मर जाएगा तो दूसरा शेर आकर उस शेर को मांस को नहीं खाएगा, ठीक है। कोई भी जीव जंतु है उससे हम लोग को शिक्षा मिलना चाहिए, लेकिन मनुष्य एक इतना खराब जात है कि एक मनुष्य का मांस मनुष्य खा जाता है। ऐसा कई जगह देखा गया है, होटलों में भी पकड़ाया है। तो मनुष्य सबसे गंदा जात मनुष्य ही है, कुछ नहीं छोड़ता है,
ठीक है, तो चलो उस पर मेरा विषय है कि हमें पर्यावरण को क्या करना है, बचाए रखना है, ताकि पर्यावरण में हमारा संतुलन रहे। तो पेड़ पौधा संतुलित रखने के लिए चाहिए हमको, चाहिए ना पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा चाहिए। अब प्रकृति में जितना भी जीव जंतु है, जीव जंतु में क्या है, आदमी है, आदमी मर्द और मर्द अलग मत कर दो, सब लोग है ना, कुत्ता बिल्ली गाय, ठीक है, ये जितना भी देखो बंदर आया था जंगल में तो उसका आवास है, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह से देखो कि आवास, हम दो जीव का अभी तक दो जीव का आवास बता दिए। एक तो हो गया स्थल पर रहने वाला, स्थल कैसे, स्थल पर रहने वाला जीव, हम लोग जितना भी है कुत्ता बिल्ली सब जो बता है सब स्थल में रखते हैं। और कुछ जो है अब स्थल का डिवाइड कर दिया गया है, एक है मैदानी भाग, एक है कहाँ, मैदानी भाग जहाँ पर हम लोग रहते हैं, दूसरा है जंगल वाला भाग, दूसरा वाला कहाँ है, जंगल वाला भाग, वहाँ पर बहुत से लोग, जंगल वाला भाग जहाँ जंगली जीव जंतु रहता है। और दूसरा है वायुमंडल का, क्या है, वायुमंडल, यहाँ भी क्या रहता है, वायुमंडल में भी जीव जंतु उड़ते हुए देखा है, पंछियों को उड़ते हुए नहीं देखा तुम लोग, देखे, तो कहाँ पर, घर के अंदर उड़ता है, नहीं, वायुमंडल उड़ता है खुला आसमान में, है ना, स्वतंत्र होकर उड़ते रहता है। तो इसका जो है निवास स्थान, पंछियों का निवास स्थान या तो वायुमंडल है या तो पेड़ पौधे हैं। क्या है, पेड़ पौधे। ये लोग रात में कहाँ उड़ता रहता है, क्या पेड़ पौधों पर आकर के बैठता है, विश्राम करता है, ठीक है, वहीं पर क्या करता है, आराम करता है। तो इसका निवास स्थान क्या हुआ, वायुमंडल और पेड़ पौधा। दूसरा अब देखो जलमंडल, क्या है, जल मंडल, ये जलमंडल में भी जलीय जीव जंतु रहते हैं। क्या रहते हैं, जलीय जीव जंतु रहते हैं। तो ये जलमंडल जो है ना, ये हमारा जलीय जीव जंतु के लिए आवास होता है। क्या होता है, आवास, क्या होता है, आवास होता है जलीय जीव जंतुओं के लिए। तो तुम लोग देख लिया ना कि तीनों चीज में, जल में भी जीव जंतु, स्थल में भी जीव जंतु, वायुमंडल में भी जीव जंतु, तो तीनों जगह यानी कि हर जगह जीव जंतु है। और सबका पेड़ पौधा पर ही, क्योंकि जलीय जीव जंतु जो रहते हैं ना नदी में तालाब में, वहां भी ऑक्सीजन की जरूरत है। कैसे, तुम्हारा पानी कैसे बना है, पानी का सूत्र तुमको पता है, जैसे बताया भी गया था, H2O, ये है हाइड्रोजन होता है, एक से क्या होता है, हाइड्रोजन, और ये होता है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, ये अनुपात है। इस अनुपात में जब हवाएं मिलेगा तो हवाएं मिलने से, ये हवा है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो गैस जब दोनों मिलता है अनुपात यही रहेगा, तो जल बनता है, जल, ठीक है। तो जल में भी क्या है, यहाँ O से ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा पानी नहीं रहेगा। लेकिन होता क्या है कि ऑक्सीजन, अब तालाब में मछलियां जब तैरती है, ठीक है, तो उस समय वो सांस लेती है, तो वहां भी सांस के लिए हवा कम पड़ जाता है, तो वो तैरने लगती है। तैरने से जब उसका डायना चलता है ना, तैरने वाला, उससे भी वहां पर ऑक्सीजन तैयार होता है। इसीलिए जब जाओगे तुम लोग मछली पालन के ट्रेनिंग वगैरह में, तो वहां देखेगा सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है कि वहां पर तालाब है बड़ा बड़ा, उसमें एक मशीन डाल दिया गया, वो चलता है, नाव के जैसा चलता है, और जब चलता है ना तो वहां पर ऑक्सीजन बनाने का काम करता है जल में। तो वो ऑक्सीजन फिर जितने भी मछली या जो भी जीव जंतु है जलीय जीव, वो सब वहां सांस ले सकते हैं। आई बात समझ में, बोलो हाँ, वाह, याद रहेगा ना, कैसे जलीय जीव वाला को ऑक्सीजन प्राप्त होता है,
तो जल में जो वायु है ना, जल में भी, जल में मिश्रित है वायु, जल में मिश्रित है माने मिला हुआ, उसके बिना जल बनेगा ही ना। जैसे ऑक्सीजन के बिना जल बनेगा। ये हाइड्रो ऑक्साइड हो गया H2, मतलब हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से हाइड्रो ऑक्साइड हो गया, ठीक है। मतलब कि ऑक्सीजन आने मिल करके क्या बनाया, क्या बनाया, पानी बनाया, जल बनाया, वाटर बनाया, नीर बनाया, है ना। ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो ये बन जाता है, उससे वो क्या करता है, जीवन जी लेता है। हम लोग कभी जो पानी पीते हैं तो ऑक्सीजन तो सांस लेते ही है, प्लस वो जल के माध्यम से भी ऑक्सीजन जा रहा बॉडी के अंदर। क्या हो रहा है, उसके अंदर जा रहा है रे, बॉडी के अंदर जा रहा है, जल के माध्यम से भी ऑक्सीजन जा रहा है हमारे बॉडी का। तो इसीलिए हमको प्रकृति की रक्षा करना है, और प्रकृति की रक्षा करने के लिए पेड़ पौधा लगाना हर किसी को जरूरी है। क्या है, पेड़ पौधा लगाना हर किसी को जरूरी है। ठीक, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है।